दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप एसएससी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, बीपीएससी यानी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको जीके यानी कि साइंस यानी कि जनरल साइंस से आपको टॉप 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको किसी न किसी भी एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप यानी कि 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप इस 100 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग किसी न किसी एग्जाम में अगर आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठिएगा अगर दीजिएगा तो आपको मतलब हेल्पफुल होगा। 10 से 15 नंबर, जहां अगर 25 नंबर का साइंस पूछता है तो 15 से 17 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही एक लौकता चैनल है जो आपके लिए बनाया गया है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए टॉप के लिए बनाया गया है। टॉप जीके, टॉप साइंस, टॉप यानी कि हिस्ट्री, टॉप जितना भी टॉप में आता है उसका सारा नोटिफिकेशन, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन इस पे आपको मिलता। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताते हैं, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और 100 प्रश्न तक आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर होगा पोमोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? यानी पीतल है वो दो गो धातु है, वो किन से मिलकर बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, यानी कि तांबा और जिंक से, यानी कॉपर एवं जस्ता से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अगर पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों अगर कहता है कि अगर आपको पागल कुत्ता काट लेता है तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तो दोस्तों आपको याद रखना हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी आपको कुत्ता काटने से होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ओम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी कि लाल जो कण है उसका जीवन कितना दिन तक जीवित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? यानी कि दूध की शुद्धता जो मापने का यंत्र है वो क्या है? यानी कि लैक्टोमीटर है। यानी कि ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर है और सबसे अगर वीवीआई है तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रा ओम है। दोस्तों ये आपको आंसर यानी लैक्टोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस पाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी प्रकाश किसकी इकाई है? तो दूरी की। आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है केंचुआ की कितनी आँखें होती है? यानी कि कहने का मतलब है कि केंचुआ कितनी आँख? तो दोस्तों ये बता दें कि केंचुआ के कोई आँख नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों आरआरबी में पूछा गया, इस बार भी पूछा गया 1938 में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भोजन में उपस्थिति ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन में जो उपस्थिति ऊर्जा है उसको किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो कैलोरी से मापा जाता है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका साइंस हो जाएगा क्या? भूविज्ञान। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका साइंस हो जाएगा क्या होता है? छोटी आंत। यानी कि जो पचता है वो भोजन कहाँ जाके रुक जाता है? तो किस में अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका साइंस हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड ने। यानी कि इसका साइंस हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हीरा चमकदार क्यों होता है? यानी कि जो हीरा है वो चमकता है क्यों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि रक्त का जो पीएच मान है वो मनुष्य का वो कितना होता है? तो दोस्तों 7 से कम अम्लीय का होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है और 7 उदासीन होता है। लेकिन पूछा कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। लेकिन ये भी याद रखें कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो क्षारीय होता है। क्यों होता है? आप देख रहे हैं कि 7.4 है, यानी 7 तक उदासीन होता है और 7 से ऊपर क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ये मनुष्य का रक्त का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है बारूद बनाने में
किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बताता है कि बारूद आखिर बनाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। ये आपका सल्फर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? यानी कि धातु तत्व कौन सा है? यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला जो धातु तत्व है वो कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? यानी कि जो मोती होता है वो किसका बना होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि जो मानव शरीर में वो सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? शरीर में जो मानव शरीर का है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? यानी कि कौन सा ऊतक वो है शरीर में जो सुरक्षा कवच यानी हमारे शरीर को क्या करता है? सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। तो कौन है? तो आपका साइंस हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। यानी एपिथेलियम ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर के सुरक्षा कवच को यानी सुरक्षा कवच की जैसा कार्य करता है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हम बार बार इस वीडियो यानी कि इस चैनल पर लेके आते हैं ताकि हमेशा एक क्वेश्चन बताते हैं या 3 फैक्ट बताते हैं ताकि आपको किसी न किसी क्वेश्चन आपको लड़ जाए। दोस्तों आप ये चैनल इकलौता चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो इस वीडियो। और दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसलिए बार बार बोलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? यानी कि कह रहा है कि जो मनुष्य थे यानी कि सबसे पहले मनुष्य थे वो कौन से जानवर थे वो अपना पालतू बनाए थे यानी कि पोसे थे? किसको? तो ऑप्शन नहीं जाएगा यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में पिघलाकर घिसला दिया? यानी कि कह रहा है कि कौन वैज्ञानिक थे जो बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिस दिया और क्या होगा? घिस कर पिघला दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो? डेवी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों गुब्बारे में गैस कौन सी प्रयुक्त होती है? यानी कि जो हमारे जो बैलून होते हैं उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं? तो आपका सही आंसर है क्या? हीलियम गैस होते हैं। बहुत जमा नाइट्रोजन मिलता है लेकिन आपको याद रखना हीलियम गैस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कण जिसे आरबीसी रेड ब्लड सेल कहते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण होता अस्थि मज्जा में। दोस्तों इसका सही हो जाएगा अस्थि मज्जा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी कि जो हमारे खून है वो लाल रक्त खून जिसे आरबीसी कहते हैं उसका जीवन काल यानी कितना दिन तक वो खून जीवित रहता है? तो 120 दिन। 120 दिन के बाद वो मर जाता है यानी खराब हो जाता है और नया खून का निर्माण होता है। तो आपका सही हो जाएगा 120 दिन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण जिसे आरबीसी का जीवन काल कितना कहा जाता है? तो दोस्तों जिसे श्वेत रक्त मतलब व्हाइट ब्लड सेल यानी कि हमारे जो शरीर में व्हाइट ब्लड सेल हैं वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं? तो 2 से 4 दिन तक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण जिसे आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट। यहीं पर अगर देखा जाए कि अगला प्रश्न कि लाल रक्त कण का जिसे आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो इसको एरिथ्रोसाइट और उसको ल्यूकोसाइट। यानी श्वेत रक्त कण को 32 नंबर को क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट और 33 नंबर प्रश्न को हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो शरीर का जो ताप हो नियंत्रक कैसे होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप को यानी कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? यानी यूनिवर्सल और डोनर। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है? ए को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप यानी कि सही आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। यानी ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। यानी कि इसी को सर्वदाता कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्फाइग्नोमैनोमीटर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ब्लड बैंक जिसे ब्लड बैंक कहलाता है वो क्या है? यानी किसको कहते हैं? ब्लडों का बैंक। तो उसे क्या कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है यानी कि सबसे पहले भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो मुख से जाता है तो पहले जाता है मुख में। यानी कि सब कुछ भोजन मुख में पहले डालते हैं, मुंह में डालते हैं, इसलिए पाचन का प्रारंभ मतलब पहला यानी कि मुख से होता है। आपका सही हो जाएगा मुख हो जाएगा।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है, तो दोस्तों पित्त हमेशा कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा होता है, पित्ताशय से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लैंगर ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहते हैं, जो लीवर होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत, जिसे लीवर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सबसे छोटी ग्रंथि जिसे स्मॉल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो पीयूष ग्रंथि, उसको पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है कि पीयूष जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ? यह मस्तिष्क में पाई जाती है, दिमाग में पाई जाती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 206। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 639। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि टैली नामक क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी को क्या कहते हैं? विषाणुओं का अध्ययन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान। किसको कहते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको पक्षी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेलियोनटोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अगर मनुष्य में अगर पसलियों अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी, यानी कि इसका सही आंसर कितना होगा? 12 जोड़ी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात मृदा का यानी कि मिट्टी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, यानी कि कहने का मतलब कि मूत्र जो प्रणाली है वो किससे संबंधित है? तो यूरोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरोलॉजी से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन में क्वाल्ट होता है, यानी कि कौन से ऐसे विटामिन है जिसमें क्वाल्ट पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी में क्या है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? क्वाल्ट पाया जाता है। MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम करेगा। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि पादपों में फ्लोएम का कार्य कौन करता है, तो कौन फ्लोएम का काम क्या होता है, यानी पूछेगा फ्लोएम का काम क्या होता है, तो क्या करता है? यानी पत्तियों तो क्या करता है? अपने भोजन को यानी कि नीचे से आप भोजन के लिए पहुंचाता है, और जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फल के लिए। ऐसे याद करिए, फल मतलब थोड़ा सा जल से अलग चीज़ है फल, यानी कि फ्लोएम को खाना के लिए हो जाएगा, यानी कि पोषक तत्व तो कहाँ पहुँचाता है? तो पादपों में। और जाइलम है वो जल के लिए है, यानी जड़ से जल यानी जड़ से है वो जाइलम और जल को उठाकर ऊपर तक पहुंचाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप पिछले भी क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों उसको बार बार देखिएगा, उसको बार बार दिमाग में छाप लीजिएगा। वो बार बार क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछवे करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को, यानी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया हो जाएगा। दोस्तों पिछले भी क्वेश्चन में आप पढ़े हैं, तो जो रिपीट है आपका MVVI क्वेश्चन है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यूनोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, जिसे लैक्टिक अम्ल भी कहते हैं।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? टार्टेरिक अम्ल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, यानी ऑन्कोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो आपका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि दांत जो है किस रूप के, यानी कि किस रूप से बने होते हैं पदार्थ के? तो डेंटाइन से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेंटाइन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, केंचुआ की कितनी आँखें होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी एक भी नहीं, यानी कि केंचुआ जो हमारे चेहरा है वो खेत के उर्वरक की, यानी खेत की उपज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। यानी कि यह भी क्या बोल रहा है, केंचुआ की कितनी आँखें होती? एक भी नहीं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन ए जो है आँख के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किससे पाया जाता है? तो दाल में भले पाया जाता है लेकिन चावल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम तक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन, जिसे लोहा कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 74 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों अगर देखा जाए कि वृद्धि के लिए, यानी कि पोषक तत्व शरीर के लिए अगर वृद्धि करना है, तो अगर आप पनीर खाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पोषक तत्व आपको मिलने वाला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पनीर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो सोयाबीन में अगर देखा जाए तो प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो लगभग 40% होता है। कितना होता है? 40% क्या होता है? यानी सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि चावल एक प्रोटीन नहीं है लेकिन दाल एक प्रोटीन है, तो दालें बता दिए, यानी दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? यानी जो हमारे घी है वो सुगंध किस कारण से देता है? तो किस कारण से देता है? तो डाई एसिटिक के कारण देता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में, यानी इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य। विक्षेपण का मतलब तरंगदैर्घ्य, यानी ज़्यादा दिखाई देता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और विक्षेपण भी इसका कितना होता है? ज़्यादा होता है। किसका? तो लाल रंग का। इसका सही आंसर हो जाए लाल रंग हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय होता है, यानी कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठकीय होता है, यानी कि 4 गो कोष्ठ होते हैं, दया अलिंद, दया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितना पाया जाता है? यानी कि जो मानव शरीर में जो है वो गुणसूत्र कितना पाया जाता है? टोटल पूछ रहा है, तो टोटल पूछेगा तो आपको 46 बोलना है, अगर जोड़ी में पूछे तो आपको 23 जोड़ी बोलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो जब शरीर का सबसे अंदर का पूछे तो यकृत लीवर हो जाएगा, लेकिन जब सब शरीर का बड़ा अंग यहाँ पूछ रहा है तो यह आपका सही आंसर त्वचा हो जाएगा। दोस्तों इसलिए हम आपको डीपली बताते
करते हैं ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आपको छूटे ना। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए और चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर ऐसे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चैनल को करोगे? क्योंकि आपको हेल्पफुल मिलता है, आपको वीडियो हमेशा मिल रहा है, आपको क्वेश्चन यानी कि आपको जॉब के लिए हेल्पफुल है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो आपको ये चैनल तो आपको मदद कर ही रहा है। तो इस पर जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी, यानी विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि इम्यूनोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि भ्रूण से भ्रूण यानी मिल रहा है तो यह भ्रूण के क्या हो जाएगा? भ्रूण विज्ञान। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कीट विज्ञान। क्यों? क्योंकि कीड़ो मिल रहा है, कीड़ो और की से कीट, यानी कि ऐसा भी याद कर सकते हैं कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। ऐसा भी याद करते हैं, यानी कि दोस्तों आपको याद करना है, कैसे भी याद करिए क्योंकि आपको जॉब लेना है तो आपको तो याद करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे ही अगला क्वेश्चन में अगला जो वीडियो हम बताएंगे वो वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा कमेंट जरूर करिए। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। पिछले भी क्वेश्चन बताए हैं कि मनुष्य में शरीर में अधिकांश अवशोषित कहाँ? तो छोटी आंत में। तो पचता कहाँ है? पचित मतलब अवशोषित, यही तो होता है। तो छोटी आंत में, इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा होलोग्राफी, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? होलोग्राफी, MVVI है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। यानी कि 93, 94, 95 एक क्वेश्चन में से ये तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने का साइंस का क्वेश्चन में, यानी साइंस से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर मिलता है। दोस्तों ये तीनों को भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होता है? तो दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जब पूछे तो आपको ओम इंटू मीटर हो जाएगा, या यही पूछे कि चालक के प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा तो प्रतिरोध अगर पूछे तो प्रतिरोध के ओम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पारसिक मात्रक किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की, यानी पारसिक जो मात्रक हो किसका है? तो दूरी का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन गैस एक ऐसा गैस है जो फूलों का जो रंग है उड़ा देती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है त्वरण का मात्रक क्या है? तो दोस्तों त्वरण का जब भी मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड इक्वाड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इक्वाड। दोस्तों ये रहे आपके टॉप 100 क्वेश्चन साइंस से। दोस्तों ये रहे आपको संस्कृत यानी साइंस से टॉप क्वेश्चन जो आपको RRB बिहार पुलिस यानी कि बिहार दरोगा BPSC UPSC किसी भी अगर आप एग्जाम देते हैं किसी का भी, तो दोस्तों आपको साइंस सब्जेक्ट से आपको जो 100 प्रश्न हम बताए हैं उसमें सबसे 20 से 25 प्रश्न जो है वो आपको हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछवे करता है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए और बार बार अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको भी हेल्पफुल हो। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब अगर दोस्तों आप करते हैं तो ये आप परिवार के हिस्सा बन जाते हैं और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ जीके जीएस करेंट अफेयर्स या जो भी आपको कटअप से लेकर किसी भी अगर टॉपिक पर अगर वीडियो डालते हैं तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंचता है, तभी आप उस वीडियो को आप देख पाओगे। और मेरा बोलने का तरीका कैसा है इस कमेंट में थोड़ा बताइए, और आपको कैसा लगा इस वीडियो ये भी आप कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि आप अगर फ़ायदा मिल रहा है तो आप
आपको अपने दोस्त को भी फायदा मिलना चाहिए। दोस्तों आपको जैसे साइंस से आपको 100 बताएं, ऐसे आपको जीके से साइंस मतलब जीके साइंस यानी कि हिस्ट्री से बताएंगे 100 को, ज्योग्राफी से बताएंगे, पॉलिटी से बताएंगे, इकोनॉमी से बताएंगे। और फिर अगर आप बोलिएगा तो हर टॉपिक को 100 इफेक्ट में यानी कि तुर को लाएंगे, यानी कि हर टॉपिक से 100 गो क्वेश्चन, हर चैप्टर से 100 गो, हर मतलब जितना भी दोस्तों हम बताएंगे वो 100 क्वेश्चन तक यही आपको हम बताएंगे, ताकि आपको हमेशा हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को क्यों कर दिए सब्सक्राइब, ये तो आप हमको बता दिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।